मित्रों, कल की कथा में हमने सुना था कि किस तरह साबू कौवा अपने मित्र हिरल चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर दक्षिण दिशा में एक सरोवर के वहां आया, जहां मीकू कछुए से वो मिला। और जब मीकू और साबू ने हिरल से वहां आने का कारण पूछा, तो हिरल अपनी कथा सुनाने लगा, जो इस प्रकार है। दक्षिण देश के मैसूर नामक नगर की बात है। वहां पर भगवान शिव का एक मठ है। वहां चंद्र नाम का एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भिक्षा मांग कर लाता और बची हुई भिक्षा को पात्र में डालकर उसे खूंटी पर लटका देता था। सुबह जब मंदिर में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आते, तो वह उन्हें उनका हिस्सा देता, खुद भी भोजन करता और बची हुई भिक्षा को चूहों के डर से खूंटी पर टंगा हुआ रखता था। क्योंकि वहां मैं सभी चूहों का राजा था। तो एक दिन मेरे बंधुओं ने मुझसे कहा, स्वामी, इस मठ में खूंटी पर टंगे हुए भीख के बर्तन में बहुत सी खाने की चीजें हैं। हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वहां जाकर भोजन कर सकें। लेकिन आप तो हमारे स्वामी हैं। इधर-उधर भोजन ढूंढने से अच्छा है आज हम सब वहां जाकर उस पात्र में से भोजन करें। मुझे विचार अच्छा लगा। वहां पर जाकर मैंने भिक्षा पात्र में चढ़कर भोजन निकाला और अपने सेवकों को दिया। अंत में मैंने स्वयं भी खाया। अब हम रोजाना वहीं भोजन करने लगे। तो एक दिन परेशान होकर सन्यासी एक फटा बांस लाया और सोते सोते ही दूर से वह इस भिक्षा पात्र को पीटता रहता। उस चोट के डर से मैं वहां नहीं जाता था। उन्हीं दिनों उसका एक मित्र शेखर नाम का सन्यासी वहां आया। वह तीर्थ यात्रा को जा रहा था। कुछ दिन के लिए वहां रुक गया। उसने बहुत अच्छी तरह अपने मित्र का सत्कार किया। दोनों बिस्तर पर लेट गए और धर्म कथा कहने लगे। शेखर कहानी सुना रहा था, लेकिन चंद्र का पूरा ध्यान हम चूहों को डराने के लिए भिक्षा पात्र को बचाने में लगा हुआ था। बहुत देर तक जब वह कुछ नहीं बोला, तो उसके मित्र को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, चंद्र, मैं तो मित्रतावश यहाँ रुक गया था, लेकिन तुम तो एक मठ को पाकर इतने घमंडी हो गए कि मेरे स्वागत में मुझसे भली प्रकार बात तक नहीं कर रहे हो। इसलिए कल ही मैं कहीं और चला जाऊंगा। चंद्र ने कहा, अरे मित्र, ऐसा ना कहो। तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, लेकिन वह कारण तो सुनो, जिस वजह से मैंने तुम्हारी कथा में ध्यान नहीं दिया। इस मठ में बहुत से शैतान चूहे हैं, जो भिक्षा पात्र पर कूद कूद कर चढ़ जाते हैं और सारी भिक्षा को खा जाते हैं। इसलिए मैं बार बार इस भीख के बर्तन को पीटता रहता हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारी कथा पर ध्यान नहीं लगा पाया। शेखर ने पूछा, इन चूहों का बिल किस दिशा में है? क्या तुम्हें पता है? चंद्र ने मना किया। तो शेखर ने कहा, जरूर उस बिल के नीचे धन है। वह चूहा धन की गर्मी से ही कूदता है। हर बात के पीछे कारण होता है। नहीं तो लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी बिना किसी कारण के धुले तिलों से काले तिल नहीं बदलती। चंद्र ने लक्ष्मी ब्राह्मणी की कथा पूछी, तो वह सुनाने लगा कि एक बार वर्षा के समय मैं किसी एक स्थान पर रुका। वह एक ब्राह्मण का घर था। एक दिन सुबह जब मैं उठा, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी के बीच की बातें सुनने लगा। ब्राह्मण ने कहा, लक्ष्मी, आज सूर्य दक्षिणायन हुए हैं। इसमें दान करने से बहुत फल होता है। आज सभी गांव वाले दिल खोलकर दान करेंगे। मैं भिक्षा लेने गांव जा रहा हूँ। तुम आज एक ब्राह्मण को भोजन करवा देना। यह सुनकर लक्ष्मी क्रोध में बोली, तुम इतने गरीब हो कि किसी ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था इस घर में नहीं हो सकती।
तुमने मुझे कभी कोई सुख नहीं दिया। मैंने ना कभी मिठाई खाई, ना कभी कोई गहना पहना। ब्राह्मण को शर्म आई, लेकिन उसने कहा, लक्ष्मी, ऐसा ना कहो। अगर हमारे पास थोड़ा भी है और उसका आधा हम अतिथि को दे दें, तो भी वह उत्तम दान माना जाएगा। यदि गरीब केवल एक कौड़ी भी दान कर दे, तो उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना किसी अमीर व्यक्ति को मिलता है। ज्यादा लालच रखने वाले का सिर शिखा से युक्त होता है। ये अजीब बात सुनकर लक्ष्मी ने पूछा, यह कौन सी कथा है? तो वह सुनाने लगा कि एक बार कोई शिकारी जंगल में गया। उसे एक बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसने बाण चलाया तो सूअर को क्रोध आया। उसने गुस्से में आकर शिकारी का पेट फाड़ दिया, लेकिन बाण लगने से सूअर भी जीवित नहीं बचा। उन दोनों को वहां पड़े हुए देखकर एक भूखा सियार बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, मेरे ऊपर ईश्वर प्रसन्न है, इसलिए मुझे इतना सारा भोजन मिला है। बिना कोई मेहनत किए जो वस्तु प्राप्त हो, वह तो भगवान की कृपा है। वैसे तो हमें अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन अब मैं किस्मत से मिले इस भोजन को बहुत दिनों तक खाऊंगा। सबसे पहले तो इस धनुष के एक ओर जो चमड़ा बंधा है, उसे खा लेता हूँ। ऐसा विचार करके वह धनुष के किनारे पर लगे उस बंधन को मुंह में डालकर चबाने लगा। उसके दांत से वह धागा टूट गया और धनुष का तीखा सिरा उसके सिर को चीरता हुआ इस तरह निकल गया जैसे वह कोई शिखा हो। इस तरह मस्तक में शिखा होने से वह तुरंत ही मर गया। इसलिए न तो ज्यादा तृष्णा करें, न ही तृष्णा को त्यागें। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन घर में कुछ तिल है। मैं उसे धोकर, उसके छिलके उतारकर, उसके चूर्ण से इस ब्राह्मण को भोजन करवाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मण गांव को चला गया। लक्ष्मी ने पानी गर्म करके उसमें तिलों को भिगो दिया, फिर उन्हें मलकर ओखली में कूटा, फिर धूप में सुखा दिया। वह घर के किसी दूसरे कार्य में लग गई, तो एक कुत्ते ने आकर उस पर मूत्र कर दिया। यह देखकर वह सोचने लगी, ये तिल दान भी भाग्य में नहीं है। कोई बात नहीं, आज ऐसा करती हूँ, किसी के घर जाकर यह तिल देकर बदले में दूसरे तिल ले आऊंगी। फिर शेखर ने कहा, जिस घर में मैं भिक्षा लेने गया था, उसी घर में लक्ष्मी उन तिलों को लेकर गई और कहने लगी, मेरे धुले तिलों के बदले कोई मुझे बिना धुले तिल दे दो। घर की स्त्री ने कहा, लाओ, मैं तुम्हारे तिल बदल देती हूँ। तभी उस स्त्री के बेटे ने कहा, माता, यह तिल मत लो। इसके धुले हुए तिलों से अपने बिना धुले तिलों की अदला बदली मत करो। इसके पीछे जरूर कोई कारण है कि वह अपने तिल त्याग रही है। शेखर ने कहा, चूहों के रहने की जगह का पता लगाओ। यहाँ उनका इतना उपद्रव है, इसका कोई कारण जरूर है। चंद्र ने कहा, मित्र, ऐसा लगता है ये चूहा अकेले नहीं आता, पूरा दल ही इधर आ जाता है। शेखर ने कहा, खोदने का कुदाल लेकर आओ और सुबह हम दोनों मिलकर उनके पांव के निशान देखते हुए उनके बिल की ओर चलेंगे। हिरल ने कहा, उनके ऐसे वचन सुनकर मुझे लगा कि जैसे इन्होंने मेरे पास धन होने की बात जान ली है, अब यह मेरे दुर्ग का भी पता लगा लेंगे। यह सोचकर मुझे बहुत डर लगा। मैंने अपने परिवार को और अपने सेवकों को समझाया, हमें कुछ समय के लिए इस दुर्ग को छोड़कर कहीं और रहना चाहिए। जब हम इस तरह से दल बनाकर बिल से निकले, तो सामने से एक बहुत बड़े शरीर वाला बिलाव आया। वह हमें देखते ही हम पर टूट पड़ा, तो मेरे परिवारजन और सेवक मुझे कोसने लगे कि मैंने उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाया। कुछ मारे गए और कुछ जो बचे वह वापस दुर्ग में जाकर बैठ गए। इस तरह से उनके पांव पर जो खून लगा था, उससे दुर्ग का रास्ता पता लग गया।
मैं अकेला किसी और जगह चला गया, इसलिए बच गया। बाकी उन दोनों सन्यासियों ने दुर्ग का पता लगा लिया और उसे खोदना शुरू किया और उन्हें आखिर में वह धन मिल ही गया। तो उन्होंने प्रसन्न होकर चंद्र से कहा, अब तुम आराम से सोना, अब चूहा तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। वे दोनों धन लेकर मठ की ओर चले गए। इधर मेरे मन में बहुत चिंता हो रही थी। रात्रि को जब मैं मठ में गया तो हमारे शब्द सुनकर चंद्र अपने भिक्षा पात्र को पीटने लगा। तो शेखर ने कहा, अरे मित्र, अब तो आराम से सो जा, डरने की कोई बात नहीं। यह धन की वजह से कूद रहा था, अब जब धन ही नहीं रहा तो क्या करेगा। यह सब सुनकर मुझे क्रोध आया। मैं भिक्षा पात्र की ओर पहुंचा, लेकिन उस पात्र तक नहीं पहुंचकर भूमि पर गिर पड़ा। तो शेखर ने हंसकर कहा, देखो, धन में ही सारा बल है, धन से ही सब बलवान है, धनवान ही पंडित है। अब यह चूहा राजा नहीं रहा, धन नहीं होने के कारण यह एक साधारण चूहा रह गया। अब यह किस बल पर कूदेगा। मैंने मन में विचार किया कि यह सही कह रहा है। धन से हीन व्यक्ति को बिना बुद्धि वाला मान लिया जाता है। गरीब होने पर गुण भी दोष बन जाते हैं। सुबह मैं अपने दुर्ग में पहुंचा तो मेरा उत्साह खत्म हो चुका था। मुझे देखकर मेरे सेवक कहने लगे, अरे, अब यह हमारा स्वामी नहीं है, क्योंकि यह हमारा पेट ही नहीं भर सकता। कल इसके पीछे चले तो बड़ा बिलाव आ गया। जिसके पास रहने से कोई फायदा नहीं हो, उस स्वामी को छोड़ देना ही ठीक है। मेरे दुर्ग से सब चले गए, कोई मेरे पास नहीं आया। तो मुझे अपनी गरीबी पर बहुत दुख हुआ। अब मेरे सेवक ही मेरे शत्रु हो गए थे। एक रात्रि मैंने विचार किया, क्यों ना मैं धीरे धीरे तकिए के नीचे रखी हुई उस धन की पेटी को यहाँ खींच कर ले आऊं। अगर मैं दुर्ग में उस पेटी को ले आया तो मेरा पहले की तरह ही रौब हो जाएगा। मुझे लगा कि अपना धन चुराते समय अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो कुछ गलत नहीं है। यह विचार करके रात को मैंने जाकर उस गठरी में छेद किया। तभी वह दुष्ट सन्यासी जाग गया। उसने डंडे से मेरे सिर पर मारा। भाग्य से मैं बचकर निकल गया। तब से मैंने यही माना कि प्राप्त होने योग्य धन ही मनुष्य को प्राप्त होता है। अगर देवता खुद भी आ जाए तो इस नियम को नहीं तोड़ सकते। हिरल की यह बात सुनकर कौवे और कछुए ने इस कथा के बारे में हिरल से पूछा, तो हिरल एक नई कथा सुनाने लगा। दोस्तों, ये कौन सी कथा है, ये हम अगले भाग में सुनेंगे। इस नीति की कहानी से आपको अवश्य कोई अच्छी शिक्षा मिलेगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ डेली खुराक की तरफ से आपको नमस्कार। और मैं फिर से आग्रह करूंगी कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिए।